ब्रह्मा जी के पुत्रों के नामों की व्युत्पत्ति। सौति कहते हैं, शौनक जी, तदनंतर कुछ कल्प व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि कार्य में संलग्न हुए, तब उनके नरद नामक कंठ देश से मरीच आदि मुनियों के साथ वे श्राप मुक्त मुनि प्रकट हुए। इसी कारण से उन मुनीन्द्र की नारद नाम से ख्याति हुई। ब्रह्मा जी का जो पुत्र उनके चेतस अर्थात चित्त से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने प्रचेता रखा। जो उनके दक्षिण पार्श्व से सहसा उत्पन्न हुआ, वह सब कर्मों में दक्ष होने के कारण दक्ष कहलाया। वेदों में कर्दम शब्द छाया के अर्थ में विद्यमान है। जो बालक ब्रह्मा जी के कर्दम अर्थात छाया से प्रकट हुआ, उसका नाम कर्दम रखा गया। इसी तरह मरीच शब्द वेदों में तेजो भेद के अर्थ में आता है। अतः जो बालक तत्काल अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ, वह मरीच कहलाया। जिस बालक ने जन्मांतर में कृतुसंग अर्थात यज्ञ समूह का संपादन किया था, वह वर्तमान जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र होने पर भी उसी कृतु के नाम पर कृतु कहलाया। ब्रह्मा जी का मुख प्रधान अंग है। उस अंग से उत्पन्न हुआ बालक एर अर्थात तेजस्वी था, इसलिए अंगिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। शौनक भृगु शब्द अत्यंत तेजस्वी के अर्थ में विद्यमान है। ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो बालक अत्यंत तेजस्वी हुआ, उसका नाम भृगु हुआ। जो बालक होने पर भी तत्काल अत्यंत तेज के कारण अरुण वर्ण का हो गया और उच्च कोटि की तपस्या के कारण तेज से प्रज्वलित होने लगा, वह अरुण नाम से विख्यात हुआ। जिस योगी के योग बल से हंस उसके अधीन रहते थे, वह परम योगींद्र बालक हंसी नाम से विख्यात हुआ। तत्काल प्रकट हुआ जो बालक वशीभूत और शिष्य होकर विधाता का अत्यंत प्रीत पात्र हुआ, उसका नाम वशिष्ठ रखा गया। जिस बालक का तप में सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो संपूर्ण कर्मों में संयत रहा, वह अपने उसी गुण के कारण यति कहलाया। वेदों में पुल शब्द तपस्या के अर्थ में आता है और हा स्फुट अर्थ में। जिस बालक में स्फुट रूप से तपस्या का समूह लक्षित हुआ, वह उसी लक्षण से पुलह कहलाया। पुलह का अर्थ है तप समूह और सत्य शब्द अस्ति है के अर्थ में आया है। जिसके पूर्व जन्मों के तप समूह विद्यमान हैं, इसी कारण जो तपः संग स्वरूप है, वह इसी व्युत्पत्ति के द्वारा पुलस्त के नाम से विख्यात हुआ। त्रिशब्द त्रिगुणमयी प्रकृति के अर्थ में आता है और आ विष्णु के अर्थ में। जिसकी उन दोनों के प्रति समान भक्ति है, उस बालक को अत्रि कहा गया। जिसके मस्तक पर तपस्या के तेज से प्रकट हुई अग्नि शिखा स्वरूपिणी 5 जटाएं थीं, उसका नाम पंचशिख हुआ। जिसने दूसरे जन्म में आंतरिक अंधकार से रहित प्रदेश में तप किया था, उस शिशु का नाम अपांतरतमा हुआ।
जो स्वयं तपस्या करता और दूसरों को भी उसकी प्राप्ति करा सकता था, तथा जो तपस्या का भार वहन करने में पूर्ण समर्थ था, वह अपनी इसी योग्यता के कारण वोडू कहलाया। मुनि, जो बालक तपस्या के तेज से सदा दीप्तिमान रहता था तथा तपस्या में जिसके चित्त की स्वाभाविक रुचि थी, वह रुचि नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो ब्रह्मा जी के क्रोध के समय 11 की संख्या में प्रकट हुए और रोने लगे, वे रोदन के ही कारण रुद्र कहलाए। सौती फिर बोले, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है, वे भगवान विष्णु पालक हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा सृष्टि करता है, तथा जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, वे रुद्र कहे गए हैं। उनके वेग को रोकना कठिन है, वे बड़े भयंकर हैं। उन रुद्रों में एक का नाम कालाग्नि रुद्र है, जो भगवान शंकर के अंश हैं। वे ही जगत का संहार करने वाले हैं। शुद्ध सत्य स्वरूप जो शिव हैं, वे सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। अन्य रुद्र श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। केवल भगवान विष्णु और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के 2 अंश हैं। वे दोनों ही समान सत्य स्वरूप हैं। ब्राह्मण, यह बात मैंने रुद्र की उत्पत्ति के प्रसंग में बताई है, आप उसे भूल क्यों रहे हैं? सच है, सभी लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। मुनियों को भी मति भ्रम हो जाया करता है। सनक ब्रह्मा के प्रथम, सनंदन द्वितीय, सनातन तृतीय और भगवान सनत कुमार चतुर्थ पुत्र हैं। मुनि, ब्रह्मा जी ने उन प्रथम 4 पुत्रों से सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु उनके लिए यह कार्य असह्य हो गया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। उसी क्रोध से रुद्रों की उत्पत्ति हुई। सनक और सनंदन ये दोनों शब्द आनंद के वाचक हैं। वे दोनों बालक भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण सदा आनंदित रहते हैं। इसलिए सनक और सनंदन नाम से विख्यात हुए। नित्य परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष हैं। जो उनका भक्त है, वह भी वास्तव में उन्हीं के समान है। इसलिए वह तीसरा कृष्ण भक्त बालक सनातन नाम से विख्यात हुआ। सनत का अर्थ है नित्य और कुमार का अर्थ है शिशु। नित्य शैशवावस्था से संपन्न होने के कारण इस बालक को ब्रह्मा जी ने सनत कुमार नाम दिया। मुनि, इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के पुत्रों के नामों की व्युत्पत्ति बताई। अब आप क्रमशः नारद जी के आख्यान को सुनिए।